हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन रीजनिंग क्लास। सबसे पहले स्वागत है आप सभी का गेट एकेडमी पर। एंड मैं आपको बताना चाहूंगा डियर, आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं दैट इज डाइस। डाइस यानी पासा। जब हम पासे पे डिस्कशन करेंगे तो पासे का जो डिस्कशन होगा वो केवल एक एग्जाम के लिए नहीं है, मल्टीपल एग्जाम्स के लिए। एसएससी में भी आता है, आरआरबी में भी आता है, रेलवेज में आता है, पुलिस में आता है, यानी सभी एग्जाम्स में, यूपीएससी में आता है। और आपका देखिए रीजनिंग विमान बैच के लिए आप लोग पढ़ रहे हैं, एएआई एंड एटीसी के लिए। आप एक चीज और समझिए, सीजी व्यापम जैसे एग्जाम्स में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो हमें करना क्या है, हमें बिल्कुल बेसिक से समझना है। बट उससे पहले मैं चाहूंगा कि जितने भी बच्चे यहाँ पर लाइव हैं वो सबसे पहले एक चीज हमारी समझ लें कि हम लोग आपको यहाँ पर क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गेट अकेडमी पर आपको मिल रहा है यूपीपीएससी का एई का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें प्री एंड मेंस एग्जाम्स को टारगेट करते हुए केवल और केवल 1111 रुपए में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कंप्लीट कोर्स। एंड साथ ही आरआरबी जेई 2024 को टारगेट करते हुए 7,900 वैकेंसीज के लिए आपकी जो टोटल हम बात करें फीस की, तो सीबीटी 2 के लिए 499 रुपए एंड सीबीटी 1 एंड 2 दोनों के लिए 777 में हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड करा रहे हैं। तो देखिए, इससे सस्ता कहीं और नहीं मिलेगा, दैट्स ट्रू। चलिए बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे और समझने की कोशिश करेंगे, राइट। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा, बट क्वेश्चन से पहले एक चीज और समझिए। गेट अकेडमी पर 2026 को टारगेट करते हुए कंप्लीट कोर्स 2222 में, 2027 को टारगेट करते हुए कंप्लीट कोर्स 3,333 रुपये, 2028 को टारगेट करते हुए कंप्लीट कोर्स 5,555 रुपये में हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। साथ ही आपको आरआरबी जेई एसएससी जेई के लिए कंप्लीट कोर्स 777 में, कैंपस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग कोर्स 777 में, ऑल स्टेट एंड जेई एग्जाम 777 में, स्मार्ट कोर्स एंड डोपामाइन कोर्स आपको 1111 में, ईएससी नॉन टेक 777 में, गेट सब्जेक्ट वाइज कॉम्बोज आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और गेट एक्सटेंशन कोर्स जो 2026 को टारगेट करते हैं 1500 रुपये में। एंड साथ ही ईएससी नॉन टेक के लिए भी अभी कोर्स जो मैंने आपको बताया था वो भी है। एंड यूपीएससी ए एंड मेंस के लिए आपको ओनली ऑन 1111 में कंप्लीट कोर्स है। साथ ही आप फैसिलिटी आपको यहाँ पर हम देंगे 140 टेस्ट की, यानी यहाँ पर हम आपको 140 टेस्ट का डिस्कशन कराएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे और अच्छे से चीज़ों को समझाएंगे, और बेसिक टू हाई लेवल। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि गेट सिविल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम बुक आपको प्रोवाइड करें वॉल्यूम 1, तो टॉपिक वाइज हम आपको वो प्रोवाइड करा रहे हैं। 38 ईयर्स का अगर हम बात करें तो हम सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करा रहे हैं डिटेल में। और पेजेस वाइज अगर हम बात करें तो 790 टोटल पेजेस है जिसमें हम पूरा स्टडी करने वाले हैं। अब आपको समझना क्या है, अगर हम प्राइस की बात करें तो ये जो टोटल प्राइस है वो 2,222 रुपये है, जिसमें जीएसटी अवेलेबल है। गूगल पे आपको डिस्क्रिप्शन पूरा मिल जाएगा। एंड देखिए, 38 ईयर्स का हम लोग पेपर सॉल्यूशन दे रहे हैं वॉल्यूम 2 के लिए। चलिए हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक के लिए, दैट इज डाइस। डाइस यानी पासा। अगर हम एक डाइस की बात करें तो डियर, एक डाइस में हम लोग मैक्सिमम किसी भी एंगल से फेस करना चाहें, देखना चाहें, तो हम तीन ही सरफेस देख सकते हैं। पहला सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये जिसमें 5 पहला ये, और तीसरा सरफेस ये। एक्चुअली डाइस इस तरह से ही नहीं मिलेगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी एंगल से देखिए तो आप मैक्सिमम तीन सरफेस देख सकते हैं। अच्छा, इन तीन सरफेस को देखने के लिए एक चीज समझना पड़ेगा कि ये दोनों सरफेस पड़ोसी है, ये दोनों सरफेस भी पड़ोसी है, और ये दोनों सरफेस भी पड़ोसी है। यानी ऑल एडजेसेंट साइड्स, यानी कितनी है, तीनों साइड्स के हैं, ऑल एडजेसेंट्स है, यानी तीनों क्या है, हमारे पड़ोसी हैं। और जिस तरह से ये तीनों पड़ोसी हैं, उसी तरह से जो पीछे तीन चले गए, पीछे तीन नंबर कौन से गए, यहाँ था 1, 4 एंड 5, 1, 4 एंड 5। जो पीछे नंबर गए होंगे वो गए होंगे 3, 2 और 6। क्लियर, ये तीनों भी हमारे क्या हो गए, पड़ोसी हो गए। ये एक बेसिक पॉइंट होता है जो हमें सभी को जानना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बेसिस पे बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये पहला बेसिक पॉइंट है क्या, कि अगर हम सामने देख रहे हैं तो हमारी जो तीन साइड्स हैं वो एडजेसेंट हैं, ठीक उसी तरह से जो बैक साइड चले गए वो भी तीन हमारे क्या है, एडजेसेंट साइड्स हैं। ये हमारा पहला बेसिक पॉइंट। सेकंड, जब हम डाइस को पढ़ते हैं तो डाइस में हम दो तरह के डाइस देखते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड डाइस, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं मानक पासा। क्या बोलते हैं, मानक पासा। अच्छा, ये हमारा क्या होता है, नॉन स्टैंडर्ड डाइस, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं साधारण पासा। क्या बोलते हैं, साधारण
पासा। अब हमें यहाँ पर बेसिकली करना क्या है, हमने टाइप ऑफ डाइस देखा, अब मुझे ये पता करना है कि इन दोनों में से स्टैंडर्ड क्या है, नॉन स्टैंडर्ड क्या है, ये पता कैसे करना है। तो इसके लिए डियर हम वापस यहाँ पर चलते हैं। देखिए मानक पासा की पहचान होती है जो 1 के अपोजिट 6 होगा, 2 के अपोजिट हमेशा 5 होगा, 3 के अपोजिट हमेशा 4 होगा। अपोजिट साइड्स सम ऑलवेज 7, यानी अपोजिट साइड्स का जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा, 7 होगा। अगर हम बात करें साधारण पासे की, साधारण पासा हमारा क्या है डियर, when any two adjacent sides sum equals to 7, यानी जब कभी भी दो एडजेसेंट साइड्स का सम 7 हो जाएगा, व्हेन एनी किन्हीं भी दो एडजेसेंट साइड्स के, यानी किन्हीं भी दो पड़ोसी सतह का सम 7 हो जाएगा, मतलब लेकिन वो जो विजिबल है, लिख देता हूं मैं, among visible surfaces, यानी when any two adjacent sides sum equals to 7 among visible surfaces, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्डाइज। अब आते हैं हम यहाँ पर, अगर हम इन दो साइड्स का सम करें तो ये आ गया 9, इन दो साइड्स का सम करें ये आ गया 11, इन दो साइड्स का सम करें ये आ गया 10, हम इन दो साइड्स का सम करते हैं ये आ गया 7, हम इन दो साइड्स का सम करते हैं ये आ गया 6, हम इन दो साइड्स का सम करते हैं ये आ गया 5। क्लियर? तो जब आपने देखा तो डियर आपके इन दो एडजेसेंट साइड्स का सम आपका क्या हो गया, 7 हो गया। और जैसे ही ये 7 हुआ तो ये हमारा कौन सा डाइस हो गया, ये हमारा नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया। कौन सा डाइस हो गया, नॉन स्टैंडर्ड। और ये हमारा क्या है, स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड में क्या है, 6 के अपोजिट 1 ही रहेगा, 4 के अपोजिट 3 ही रहेगा, एंड 5 के अपोजिट 2 ही रहेगा। तो ये हमारा कौन सा डाइस है, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस है। अब नॉन स्टैंडर्ड डाइस की कहानी क्या है, हमने देखा तीनों ये पड़ोसी हैं, तो यानी ये कभी एक दूसरे के विपरीत नहीं जाएंगे। तो इनके विपरीत क्या जाएगा, तो इनके विपरीत कोई भी नंबर जाएगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कौन सा जाएगा, वो नंबर जाएगा जो यहाँ नहीं दिख रहा, और वो होगा हमारा 1 5 6। कोई आपसे पूछे 2 के अपोजिट, 1 भी हो सकता है, 5 भी, 6 भी, वी आर नॉट कंफर्म, तो इसलिए आंसर यहाँ हमेशा जाता है कांट डिटरमाइन। बट कभी कभी ऑप्शन बेसिस में हम लोग इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं, वो कैसे देंगे वो मैं आपको बताऊंगा। अब एक चीज समझने वाली है, यहाँ पर टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे आएंगे। ये पहला आता है जब आपको किसी डाइस की सिंगल फिगर दी गई है, सिंगल फिगर ऑफ एनी डाइस इज गिवन, यानी एक डाइस की एक सिंगल फिगर दी गई है और पूछा है कि बताइए कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा। सेकंड आपका होता है जब टू फिगर ऑफ सेम डाइस इज गिवन, जब किसी भी डाइस की दो फिगर दी गई है तो आपसे पूछा जाएगा कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा। थर्ड आता है मोर देन टू फिगर ऑफ सेम डाइस इज गिवन, जब एक ही पासे की दो से ज्यादा फिगर दी गई हो तब कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, दैट इज ओपन डाइस। अब डियर एक चीज हम समझते हैं यहाँ पर कि जो मैं आपको बता रहा था डाइस के बारे में, मैंने आपको बताया स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड। अब सबसे पहली चीज, स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड कब कब एप्लीकेबल होगा। तो डियर जब आप स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो एक तो वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, एक वो यहाँ एप्लीकेबल होगा जब दो डाइस दिए होंगे बट नन नंबर कॉमन, यानी जब दोनों डाइस में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा ये तब एप्लीकेबल है। क्लियर है?
अब हम लोग चलते हैं, जब नन नंबर कॉमन के बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक पॉइंट समझते हैं। मान लीजिए डाइस के दो फिगर दिए गए। अब इन दो फिगर में आपको करना क्या है, आप देखना है कितने नंबर कॉमन है। यहाँ क्लियर लिखा है एनी नंबर कॉमन, तो यहाँ पर कॉमन नंबर क्या है 6। ये जब एक नंबर कॉमन होगा तो आपको क्या करना है, क्लॉकवाइज घूम जाना है। क्लॉकवाइज घूम जाना है, क्लॉकवाइज आप घूमे 6, 4 एंड 1। यहाँ पर क्लॉकवाइज घूमे 6, 2 एंड 5। तो 1 5 एक दूसरे के अपोजिट, 2 4 एक दूसरे के अपोजिट, 6 के अपोजिट बेसिकली आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी जो बचा हुआ नंबर। तो यानी बचा हुआ नंबर हमारा क्या हो जाएगा 6 के अपोजिट हो जाएगा। बस ऐसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब कह रहे हैं व्हेन एनी टू नंबर आर कॉमन, यानी जब दो नंबर कॉमन मिलेंगे तो देखिए दो नंबर कॉमन में क्या होगा कि 6 और 3 कॉमन है, तो बचा हुआ नंबर है 1, बचा हुआ नंबर है 4। तो 1 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। 1 और 4 क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। और बात रहती है 6 और 3 की, तो 6 एंड 3 के अपोजिट क्या आएगा, या तो 5 आएगा या फिर 2 आएगा। वी आर नॉट कंफर्म कि 5 होगा या 2 होगा, ये हम नहीं बता सकते। अब नेक्स्ट आता है टू फिगर ऑफ सेम डाइस इज गिवन, यानी दो डाइस की फिगर दी हुई है व्हेन नन नंबर कॉमन, यानी कोई भी कॉमन ना हो। तो देखो कोई भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा 3, 4 एंड 6। यहाँ पर आपका क्या होगा 2, 5 एंड 1। कोई भी नंबर किसी के भी अपोजिट आ सकता है, कोई भी नंबर किसी के भी अपोजिट आ सकता है। बट एक चीज हमें यहाँ पर देखने वाली है, क्या ये स्टैंडर्ड है। तो अगर ये स्टैंडर्ड है तो आपको क्या देखना है, क्या देखना है डियर, यहाँ पर देखो आपका 5 और 2 7 हो गया, और 3 और 4 7 हो गया, तो डियर ये नॉन स्टैंडर्ड है। तो नॉन स्टैंडर्ड के केस में यही होने वाला है 3, 6 एंड 4 के अपोजिट जो आएगा 5, 2 एंड 1 में से कोई भी नंबर आएगा, बट हमें नहीं पता कौन सा नंबर होगा। आते हैं हम इधर, जब हम इधर आते हैं तो आपको 4 6 5 दिया है, 1 3 2 दिया है, तो यहाँ पर क्या होगा दिस इज स्टैंडर्डाइज। और जब ये आपका स्टैंडर्डाइज है तो स्टैंडर्डाइज के केस में क्या होगा 4 5 एंड 6 के अपोजिट क्या होगा 1 2 एंड 3। कोई भी नंबर हो सकता है, एनी नंबर, वी आर नॉट कन्फर्म, है ना। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये डाइस स्टैंडर्ड है तो स्टैंडर्ड में हमें पता है कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा, 1 के अपोजिट होगा 6, 2 के अपोजिट होगा 5 एंड 3 के अपोजिट डियर हमारा हो जाएगा 4। एंड वी आर कंफर्म, हम लोग यहाँ पर कंफर्म है नंबर के साथ। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, सिंगल फिगर ऑफ एनी डाइस इज गिवन। देखिए अब सिंगल फिगर दी हुई है, तो आपको क्या करना है, पता करना है ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। तो डियर जैसे इसको देखा तो ये हमें दिखा नॉन स्टैंडर्ड। कैसे दिखा, नॉन स्टैंडर्ड। और नॉन स्टैंडर्ड में जो तीन नंबर दिख रहे हैं 1 6 एंड 2, 2 के अपोजिट क्या है आ सकता है इन तीनों के अपोजिट 4 5 एंड 3। तो मुझे 6 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट 4 5 में 3 में से कोई भी एक हो सकता है। तो आंसर हमारा गया कांट डिटरमाइन। कैसा गया, कांट डिटरमाइन गया। क्लियर है। अब आपको करना क्या है, मैं अगला क्वेश्चन आपको दूंगा, आपको 30 सेकंड दूंगा इस क्वेश्चन के लिए। 30 सेकंड में इसी तरीके से आप मुझे बताएंगे, अगर कान डिटरमाइन है तो कान डिटरमाइन बताएंगे, और अगर कंफर्म है तो आप लोग कंफर्म बताएंगे कि हाँ कंफर्म ये नंबर होगा। चलिए टाइम शुरू। अब डियर अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हो तो ये आपका स्टैंडर्ड है, क्योंकि कहीं पर भी ना तो ये 7 हुआ, ना ये 7 हुआ, ना ये 7 हुआ। तो आपसे पूछा 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट कंफर्म आंसर है हमारा 3 हो जाएगा। 3 3 इज द राइट आंसर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलना चाहूंगा आपको।
चलो ध्यान से करो आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पूछा टू के अपोजिट क्या होगा। अगर टू के अपोजिट पता करना है तो ये पता करिए ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड है तो टू के अपोजिट हमारा कंफर्म है, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 विल बी द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से आंसर करना। 30 सेकंड्स है आपके पास। विच फेस इज अपोजिट टू द फेस नंबर 3, यानी यहाँ से पूछा है 3 के अपोजिट क्या होगा। डियर, जब आप 3 के अपोजिट देखोगे तो 3 के अपोजिट क्या होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए कि ये जो डाइस है ये आपका नॉन स्टैंडर्ड, और 3 यहाँ पर दिख नहीं रहा है, तो 4 5 एंड 2 तो पड़ोसी होंगे ना, तो नहीं दिख रहा 3, तो 3 के अपोजिट ये 3 तो नंबर होंगे, 3 6 एंड 1। तो 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 5 में से, यानी हमारा आंसर क्या, कांट डिटरमाइन। हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब मान लीजिए मैं आपको ऑप्शन दे दूं, पूछूं, बताइए कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा, क्या करोगे आप लोग। 30 सेकंड्स है आपके पास, ध्यान से आंसर करने हैं। विच नंबर इज अपोजिट टू 6। अब 6 के अपोजिट पता करना है, तो देखिए नॉन स्टैंडर्ड है, 6 के अपोजिट 3 भी हो सकता है, 2 भी आ सकता है, सॉरी 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है एंड 4 भी आ सकता है। 3 5 4 कोई भी, इसीलिए आंसर क्या है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है आंसर। अब मान लीजिए ऑप्शन बेस्ड अगर हम देखें तो हमारे आंसर क्या होने चाहिए। आप 40 सेकंड्स लीजिए और अपने आंसर मार्क कर लीजिए, पर मैं आपको बताता हूँ कि आपके आंसर क्या होने चाहिए थे जल्दी से। एक क्वेश्चन में कितने तरीके से ऑप्शंस आ सकते हैं ये यहाँ पर बताया गया है।
पूछे 6 के अपोजिट क्या होगा, नॉन स्टैंडर्ड। 6 1 2 5 4 3, कोई भी नंबर आ सकता है। 5 4 3 इसीलिए आंसर नन ऑफ दिस। अच्छा देखिए, नन ऑफ दिस ये यहाँ का है, नन ऑफ दिस यहाँ का नीचे आ गया है। यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपकी है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये कांट डिटरमाइन, और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपकी क्या है, नन ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि 3 4 5 तीनों नंबर हो सकते थे, कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये नहीं है, बट ये ऑप्शन बेस्ड मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। क्लियर है? इसीलिए आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी है, लास्ट वाला। अब आपको कुछ याद होगा, मैंने आपको सिखाया था मेथड, उसी मेथड के हिसाब से आपको बताना है कि कौन सा नंबर किसके अपोजिट होगा, जल्दी से। कॉमन 6, 6 से गए 4 2 1, 6 4 1 पहले डाइस में, 6 2 5, तो जो जिसके नीचे आ गया वो अपोजिट हो गया। 1 5 अपोजिट, 4 6 4 2 अपोजिट, 6 के अपोजिट क्या हो गया, 3। पूछा 1 के अपोजिट क्या होगा, 5, यानी करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन बी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखिए कॉमन क्या है, 3, क्लॉकवाइज घूमे, 3 2 1, यहाँ पर 3 5 6। अब पूछा क्या, विच फेस इज अपोजिट टू द फेस विद नंबर 1, 1 के अपोजिट क्या है, 6 है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है, तो इसके लिए मैं आपको 50 सेकंड्स दे रहा हूँ। आप 50 सेकंड में सोचो कि आंसर कैसे करना है, देन मैं एक्सप्लेन करूंगा। सोचो। चलिए इसको देखते हैं एक बार कि ये सॉल्व कैसे होगा। देखिए डियर, सबसे पहले इन दो डाइस की मदद लीजिए, देखिए कॉमन क्या है, 6 6 6 1 4, देन नेक्स्ट है 6 2 3, 6 1 4, 6 2 3,
तो जो जिसके नीचे आ गया वो अपोजिट हो गया। 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। अब हमसे एक चीज समझनी है कि हम ऐसे चलेंगे कि आपका क्वेश्चन मार्क लास्ट में है। 1 6 क्वेश्चन मार्क। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो आप देखो कौन सा नंबर किसके अपोजिट था, उसके हिसाब से उसको रख दो। आपको दिखा 6 के अपोजिट 5 था, हम 5 को पीछे ले जाते हैं। 1 के अपोजिट 2 था, 2 को नीचे ले आते हैं। 3 के अपोजिट 4 यहाँ आ गए। 3 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट 1। हम चले 1 6 क्वेश्चन मार्क, तो देखिए 1 6 एंड क्वेश्चन मार्क, यानी हम इन तीन में आपस में घूमेंगे। तो 1 6 क्वेश्चन मार्क यानी 3। अब देखिए पहले वाले डाइस में दिखाते हैं आपको। पहले वाले डाइस में 1 6 क्वेश्चन मार्क यानी 1 6 एंड 3। 1 6 3। तो हमें क्लियर दिख रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 बी। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि एक थोड़ा सा आइडिया आपको भी लग जाए कि कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। डियर यहाँ पर हुआ क्या, इसको देखो। कॉमन क्या है? 5 5 1 4 5 2 3 5 1 4 5 2 3। ये अपोजिट 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा? 5 1 3 क्वेश्चन मार्क। तो जब आपको दिख रहा है 5 के अपोजिट हो गया 6, 1 के अपोजिट हो गया 2, 3 के अपोजिट 4, 5 के अपोजिट 6, 3 के अपोजिट 4, 1 के अपोजिट 2। अब हम चले कहाँ से? 1 3 क्वेश्चन मार्क। 1 3 क्वेश्चन मार्क 1 3 क्वेश्चन मार्क। तो 6 ही आ रहा है हमारा। 1 3 क्वेश्चन मार्क 1 3 6 दोनों डाइस में क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आ गया? 6 आ गया। लास्ट क्वेश्चन, चलो इसको ध्यान से देखो और सॉल्व करो। डियर से 1 4 5 इधर 1 6 3 5 3 4 6 2 1 2 3 एंड क्वेश्चन मार्क, यानी 2 से हम गए 3, 3 से गए क्वेश्चन मार्क। 4 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 3,
4 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 2, व्हाट विल कम एट द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या है? तो आप देखिए 2, 3 एंड क्वेश्चन मार्क, मैं आपको दिखाता हूँ अब ब्लैक पेन से। हम गए 2, अब 3 पीछे चला गया, इसको इग्नोर कर दीजिए। देखिए 2, 3 एंड क्वेश्चन मार्क, यानी 2, 3, 6, 2, 2 से गए 3, 3 से गए आप 6, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह आपका क्या आएगा? 6। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ये थी डियर हमारी आज की डाइस की पहली वीडियो, एंड इसका पार्ट 2 पार्ट 3 भी मैं जल्दी लेकर आऊंगा। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।